हेलो गाइज, तो आज का प्रश्न है कि जब Q1 और Q2 आवेश को r डिस्टेंस पे वायु में रखा जाता है तो F बल लगता है। तो इन्हीं आवेशों को एक अपसलन r जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 3/2 है, ऐसे माध्यम में जब रखेंगे r डिस्टेंस पर तो कितना बल लगेगा, यानी एफ डैश का मान क्या होगा। तो एफ डैश के मान F होगा, 3/2 F होगा, 2/3 F होगा, 4/9 F होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कूलम के जो फॉर्मूला है, कूलम के नियम से जो फॉर्मूला आया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 इंटू Q2/r²। इस फॉर्मूला को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। अगर r यानी दूरी का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो बल घटेगा, वो स्क्वायर टाइम घटेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो F जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। मतलब कि अगर r बढ़ाते हैं तो F घटेगा और r अगर कम करते हैं तो F बढ़ेगा। इसी फॉर्मूला में F जो है आवेशों के Q1 और Q2 के सीधा क्या है, सीधा समानुपाती है, सीधा प्रोपोर्शनल है। तो ये Q1 और Q2 यानी आवेशों के सीधा समानुपाती है, ये जो बल है F। और यही फॉर्मूला में आप ध्यान से यदि देखते हैं तो एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी जो कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r इसको है ना, ये एप्सिलॉन r के क्या है तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो बल जो है एप्सिलॉन r के सीधे क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर एप्सिलॉन r का मान यदि बढ़ता है तो फोर्स घटेगा और एप्सिलॉन r का मान यदि घटता है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह से आवेशों का अगर मान बढ़ाते हैं तो बल क्या होगा, आवेश बढ़ाने से बल बढ़ेगा और आवेश घटाने से बल घटेगा। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न को चुटकी बजाते हल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या दिया गया है कि डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, r है तो यहाँ भी r है, मतलब r से कोई मतलब नहीं इसमें, है ना। आवेश Q1 आवेश Q2, यहाँ भी Q1 यहाँ भी Q2 यहाँ भी Q1 यहाँ भी Q2, मतलब आवेश से भी कोई लेना देना नहीं है, r से भी कोई लेना देना नहीं है। तो अब रहा बात की यहाँ तो वायु में रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r का मान 1 होता है ना। यहाँ 3/2 है, यानी एप्सिलॉन r का मान वायु में 1 था, लेकिन अब इस माध्यम में 3/2 हो गया है, यानी एप्सिलॉन r का मान पहले से बढ़ गया है। तो एप्सिलॉन r का मान यदि बढ़ता है तो फोर्स क्या होगा, डेफिनेटली घटेगा। यानी जो भी आंसर होगा अब f से तो छोटा ही होगा, यहाँ यदि f लगा है तो यहाँ f से छोटा लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो एफ डैश यहाँ जो बल लग रहा है एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो सीधे दिखता है कि एफ जो है यानी फोर्स जो है एप्सिलॉन r के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी पहले से यदि बल एफ लग रहा था तो अब बल एफ नहीं लगेगा, अब लगेगा एफ बाई एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन r का मान कितना है 3/2, एफ बाई एप्सिलॉन r लगेगा, तो एफ ज्यों का त्यों, और एप्सिलॉन r का मान 3/2 है तो 3/2। अगर ये 2 ऊपर जाता है तो हो जाएगा 2f/3। तो इसका आंसर है बच्चों 2f/3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब एक आगे का प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आवेश Q1 और Q2 है और r डिस्टेंस पे रखा गया है तो बल F लगता है। अब यहाँ माध्यम का कोई चर्चा नहीं है, मतलब माध्यम जो यहाँ है वो यहाँ है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस को क्या किया गया है कि डिस्टेंस को बढ़ा के दुगना कर दिया गया है, दुगना। ठीक है, आवेश चेंज नहीं है, Q1 यहाँ है तो Q2 यहाँ है, तो यहाँ भी Q1 Q2 है, दूरी को दुगना कर दिया गया है। अगर दूरी बढ़ाया गया है बच्चों, ये आवेशों के बीच की दूरी को अगर बढ़ा दिया जाए तो डेफिनेटली फोर्स क्या होगा, दूरी बढ़ाने से फोर्स घटेगा। तो फोर्स तो पहले F से कम लगेगा, तो कितना कम लगेगा, तो देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब स्क्वायर टाइम उल्टा हो जाएगा। तो अगर दूरी अगर दुगना हुआ है तो ये जो फोर्स है ना एफ डैश का मान पहले एफ था, अब दूरी बढ़ा दिए तो फोर्स कमेगा, कितना कमेगा तो स्क्वायर टाइम कमेगा। तो अगर दुगना हुआ है तो 4 कम जाएगा, यानी 4 गुना कम जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका F क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखा जाए, 3 को बनाते हैं बच्चों। यहाँ Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी क्या है, r है, तब जब दूरी r है तो बल F लगता है। ठीक है, अब क्या है कि दूरी को आधी कर दिया गया है, r/2, यानी दूरी को कम कर दिया गया है। तो जब दूरी कम कर दिया जाएगा तो दूरी कमेगा, दूरी जब कमेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। दूरी कमेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ दूरी यदि कम की है तो डेफिनेटली फोर्स तो बड़ा होगा, एफ से बड़ा होगा। लेकिन आवेश चेंज नहीं है, माध्यम चेंज नहीं है, तो जो होगा केवल दूरी से होगा। तो अब जो एफ डैश का मान होगा, एफ डैश का वो एफ तो नहीं होगा, स्क्वायर टाइम उल्टा हो जाता है। तो यहाँ दूरी हुआ है r/2, यानी आधा कर दिया गया है, तो फोर्स हो जाएगा कितना, 2 का वर्ग 4, यानी कि 4f। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा बच्चों। अब इसी तरह के और प्रश्न आपको दिखा, अब प्रश्न संख्या 4 को देखा जाए। यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पे जो है r दूरी पे Q1 और Q2 आवेश को रखा गया है तो F फोर्स लगता है, F बल लगता है। अब क्या है कि माध्यम तो सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है माध्यम में, आवेश भी सेम है, लेकिन दूरी को अब 4/3 गुना कर दिया गया है, दूरी को 4/3 गुना कर दिया गया है। तो अब जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, एफ डैश का मान देखिए, एफ डैश कैसे निकलेगा, एफ डैश निकलेगा एफ तो पहले लिख डालेंगे, उसके बाद इसको उलट के वर्ग कर दो, तो ये उलट यदि जाता है तो हो जाएगा 3/4। तो इसका हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, उल्टा लिखेंगे नीचे का ऊपर, और बटा कितना 4 का स्क्वायर 16, यानी 9/16f। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, 9/16f, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए बच्चों, अब क्या है कि Q1 और Q2 आवेश को r दूरी पे रखा गया है तो F फोर्स लगता है। अब इन्हीं Q1 तो सेम है, देखो Q1 सेम है, बट Q2 को आधा कर दिया गया, Q2/2, यानी अब आवेश को भी चेंज किया गया है, और साथ ही साथ देखिए डिस्टेंस को 5/4 गुना कर दिया गया है, 5/4r, है ना। तो 2 चीज़ चेंज हो रहा है, माध्यम तो चेंज नहीं हो रहा है, बट दूरी चेंज हो रहा है, और एक आवेश चेंज हो रहा है। एक आवेश तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन दूसरा आवेश चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एफ डैश का मान क्या होगा, जरा ध्यान से देखने की जरूरत है।
ओके, तो पहले तो एफ लिख डालते हैं। अब ये उलट के वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ Q2 को ध्यान से देखिए, Q2 आधा हुआ है, तो आपको जब हम दिखाए थे कि फोर्स जो होता है वो Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, तो Q1 तो चेंज नहीं हुआ, तो Q1 की वजह से फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन Q2 की वजह से चेंजिंग आएगा। Q2 यदि आधा हुआ है तो फोर्स भी आधा हो जाएगा, यानी बटा में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ 2 से 16 8 बार में कट आउट हो जाएगा, यानी 8F बटे क्या आता है 25, है ना, 8F बटे क्या आता है 25 आता है। हालांकि ऑप्शन हम नहीं लिख पाए, ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 8F बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना, 8F बटे 25। लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। तो F डैश का मान क्या होगा, डिस्टेंस के कारण 4 का स्क्वायर 16 25, तो 16 ऊपर 25 नीचे हो जाएगा, और एक आवेश आधी हुई है, तो यहाँ आवेश को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स फिर आधा हो जाएगा, इसके कारण दुगुना कम जाएगा, तो यहाँ 8 से कट जाएगा, यानी कि 8 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो 8 बटे 25 ही आंसर दिख रहा है। आगे तो नहीं देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 को देखा जाए। दूरी क्या है, आर है, Q1 Q2 आवेश है, तो फोर्स एफ लगता है। अब यहाँ दूरी भी चेंज हुआ है और दोनों आवेश चेंज किया गया है, दोनों आवेश को चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो अब कितना होगा फोर्स का मान, जरा देखें, फोर्स एफ का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले दूरी के कारण क्या चेंजिंग आएगा, तो दूरी के कारण आ जाएगा एफ डैश का मान, है ना, दूरी के कारण आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 उल्टा हो जाता है ना, और 3 का स्क्वायर 9। बाकी बात ये Q1 भी आधा हुआ है और Q2 भी आधा हुआ है, तो Q1 और Q2 दोनों के कारण फोर्स में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। तो दोनों के कारण 1/2 होगा, तो यहाँ पर 2 गुना 2, तो ये 2 2 4 और 4 से ये 16 कितना बार में कटेगा, 4 बार में, यानी 4F/9। यहाँ 4F/9 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका सही है। और एक लास्ट प्रश्न देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी को क्या रखा गया है, आर रखा गया है, तब जाके फोर्स एफ लगता है। अब यहाँ पे दूरी को आधा कर दिया गया है, मतलब दूरी चेंज हुआ है, साथ ही साथ Q1 चेंज हुआ है और Q2 भी चेंज हुआ है। Q1 को आधा कर दिया गया है, लेकिन Q2 को 3 गुना बढ़ा दिया गया है ना। और साथ ही साथ माध्यम को भी चेंज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ जो माध्यम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 3/2 है, तो मतलब माध्यम चेंज हुआ, दूरी चेंज हुआ, दोनों आवेश चेंज हुआ, तब यहाँ क्या होगा फोर्स का मान, है ना। तो इसमें जरा देख लीजिए एफ डैश का मान क्या होगा। सबसे पहले दूरी के कारण क्या हो जाएगा, तो r/2, यानी दूरी को कम किया है तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 2 के स्क्वायर 4, तो फोर्स हो जाएगा 4F, ये तो दूरी के कारण हुआ। अब जो है एप्सिलॉन आर के कारण, तो सीधे एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो एफ जो होता है, फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/एप्सिलॉन आर के, यानी इसके नीचे एप्सिलॉन आर का मान लिखेंगे यहाँ पे, है ना, 3/2, तो 3/2, तो नीचे 2 ना लिख के हम ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 2। अब है आवेश, तो आवेश क्या है कि एफ जो है Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, Q1 और Q2 का, है ना। तो Q1 के कारण बटा में 2 है, यानी Q1 को आधा किया गया है, तो फोर्स भी आधा हो जाएगा, और Q2 को दुगुना कर दिया गया है, तो फोर्स भी क्या, सॉरी, तिगुना कर दिया गया है, तो फोर्स भी 3 गुना हो जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि 3 से 3 कट आउट होगा और 2 से 2 कट आउट होगा, तो यहाँ पर जो एफ डैश का मान बचा वो 4F बचा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब दूरी को चेंज किया जाए, आवेश को चेंज किया जाए या माध्यम को चेंज किया जाए, तो आप प्रश्न को बना लेंगे। धन्यवाद।